सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का क्लास शुरू होता है। यहाँ पे सेकंड क्लास, आज का हमारा जो क्लास है सेकंड क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अर्थ क्लास का हमारा क्लास जो है आज का सेकंड क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना क्लास जो है इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको करा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, कि आपको जो है पूरा कोई क्लास अदर जो कि अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो कि यहाँ पे जीके जीएस जो भी जीके जीएस आप सबको इकोनॉमिक्स का पूछा जाता है, यहाँ पे मैं आप सबको कंप्लीट यहाँ पे फ्री में क्लास कराता हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है और डेली का सुबह में 8 बजे, ठीक है। सुबह में 8 बजे आप सबका यहाँ पे क्लास लेकर आता हूँ ये इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आप लोग को पॉलिटी का लाता हूँ, पॉलिटी खत्म होने के बाद हिस्ट्री लाता हूँ, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने आप सबको पहले ही करा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स का जो कि आप सबके एग्जाम के लिए आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हमारा जीके पूछा जाता है ऑल एग्जाम में, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता था। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे क्लास जो लाया हूँ चैप्टर वाइज ला दिया हूँ, जो कि 8 बजे यहाँ पे मैं आप सबको चैप्टर वाइज क्लास कराता हूँ। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हुए तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत की का निर्धारित किस प्रकार होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारित जो होता है, कीमत का निर्धारित किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है निर्धारित, कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए हम यहाँ पे लिखते क्यों है, यहाँ पे हम लिखते क्यों है, जो लिखा हुआ है वही क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप जो है इसको पढ़ के, ठीक है, पढ़ के आंसर जो है पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट, ठीक है। ताकि आप सबको लिए मैं इसलिए मैं आप सबको पहले लिखता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि जब यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन और ऑप्शन भी लिखा हुआ है तो आप लिखते क्यों हो। लेकिन इसीलिए मैं आप सबको लिखता हूँ ताकि आपको, जब तक मैं आप सबको यहाँ पे लिखूँ तब तक आप यहाँ पे आंसर दे सके, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पूछा गया कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है। ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा कि हम पूर्ति और मांग द्वारा, या फिर उत्पादन के द्वारा, या फिर जगह क्रय द्वारा, या फिर जगह विक्रय द्वारा, किसके द्वारा जो होता है पूंजीवाद में कीमतों का निर्धारण किया जाता है, किस किस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा पूर्ति पूर्ति एवं मांग के द्वारा, ठीक है। पूर्ति एवं मांग के द्वारा जो होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में यहाँ पे कीमतों का निर्धारण किया जाता है यहाँ पे पूर्ति और मांग के द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है। यहाँ पे रखो, ठीक है, रखो और रखो और ठीक है, रखो और यहाँ पे निकालो, ठीक है, रखो और निकालो की नीति जो है किस प्रकार की, ठीक है, जो है नीति नीति किस नीति के अर्थ जो कि किस किस अर्थव्यवस्था में आता है, ठीक है। यहाँ पे किस अर्थव्यवस्था में आता है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया समाजवादी, या फिर पूंजीवादी, या फिर हो जाएगा मिश्रित, या फिर हो जाएगा इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया रखो और निकालो की नीति जो होती है ये किस अर्थव्यवस्था की देन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रखो और निकालो की जो नीति है ये किस अर्थव्यवस्था की देन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद का नीति है, ठीक है, पूंजीवादी का नीति है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। रखो और निकाली जो है, रखो और निकालो किस अर्थव्यवस्था का है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये नीति है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादन बोला है, ठीक है। प्रतिपादक कौन है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एडम स्मिथ, जो कि स्मिथ, या फिर हो जाएगा जॉन मार्शल, या फिर हो जाएगा जॉन कार्ल मार्क्स मार्क, या फिर हो जाएगा विल्सन। यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था के समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है यहाँ पे सामाजिक अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक, और ये कहाँ का था, जर्मनी का, ठीक है, ठीक है, जर्मन, ये आप सबको ध्यान रखना, जर्मनी का था, ठीक है।
कार्ल मार्क्स, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया हिंदू बुद्धि वृद्धि हिंदू हिंदू वृद्धि हिंदू वृद्धि की दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन थे। यहाँ पे ये पूछा गया कि हिंदू वृद्धि, ठीक है, हिंदू हिंदू वृद्धि दर के अवधारण, ठीक है, अवधारण अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे पूछा गया प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रोफेसर प्रोफेसर राजकृष्ण, या फिर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, या फिर हो जाएगा पंडित नेहरू, या फिर हो जाएगा कि रेगनर फिर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राजकृष्ण, ठीक है, राजकृष्ण। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर यहाँ पे अवधारणा हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पे पूछा है किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का, ठीक है, सरकार का नियंत्रक रहता है, ठीक है, नियंत्रण नियंत्रण रहता होता है, ये पूछा गया किस अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मिश्रित पर, या फिर समाजवादी पर, या फिर पूंजीवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि सरकार का सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहता है, ये पूछा गया है कि किस किस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अर्थव्यवस्था में जो कि सरकार का नियंत्रण रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर जगह समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कि यहाँ पे हमारा सिर्फ सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, ये पूछा गया कि भारत में जो है व्यवस्था है ये किस प्रकार का है, ठीक है, जो अर्थ अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है, ये पूछा गया है किस किस प्रकार का है, ठीक है, प्रकार प्रकार का है यहाँ पे भारत में, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में मिश्रित, या फिर पूंजीवाद, या फिर हो जाएगा समाजवादी, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो मिश्रित है, ठीक है। हमारा भारत में अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला राज्य देश कौन सा है, ये पूछ देगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का फर्स्ट, ठीक है, पहला पहला देश कौन सा था, यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस था, ठीक है। फ्रांस देश था जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को पहली बार अपनाया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव सर्वप्रथम किसने दिया था, यहाँ पे सुझाव किसने दिया था, ये पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव, ठीक है। यहाँ पे सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जॉन जो कि मेनांड किंग्स या फिर अरस्तु, या फिर हो जाएगा एडम सिम्स सिम्स या फिर हो जाएगा रॉबिन्स, किसने दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जो दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जॉन मेनार्ड मेनार्ड किंग्स, ठीक है, जॉन मेडान्स किंग्स ने ये दिया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई बार आप सबके एग्जाम में पूछ दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था व्यवस्था कब कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया होगा 1950 में, 1947 में, 1948 में, या फिर 1952 में। तो कब मिश्रित अर्थव्यवस्था कब चालू हुआ था और पहली बार कहाँ पे चालू हुआ था, तो मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया कि पहली बार जो है फ्रांस में चालू हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को पहली बार अपनाने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पे जो कि फ्रांस हो जाएगा। और कब चालू हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1948 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था चालू हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया कि बंद बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ पूछा गया कि अर्थ क्या है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में आयात बंद या फिर निर्यात बंद, आयात या निर्यात दोनों बंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा कि बंद का मतलब ही आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, बंद का मतलब पूरा बंद, ठीक है, आयात और निर्यात दोनों बंद बंद, ठीक है, इसी का मतलब होता है आयात निर्यात निर्यात दोनों बंद, इसी को यहाँ पे आर्थिक अर्थव्यवस्था को बंदी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर सी, राइट आंसर जगह। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था, किस चीज का, मानव मानव विकास, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, सूचकांक सूचकांक का प्रतिपादक, ठीक है, प्रतिपादन प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि जो कि अमर्त्य अमर्त्य सेन, या फिर हो जाएगा कि जो कि महबूब उल हक, या फिर हो जाएगा सरफराज अहमद, या फिर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो पूछा गया है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा महबूब उल हक ने यहाँ पे किया था, ठीक है, मानव सूचकांक का प्रतिपादक किया था। लेकिन कब किया था, यहाँ पे किया था 1990 में किया था, ठीक है, 1990 में किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। यहाँ पे पूछा गया कि जारी कौन करता है, विकास विकास मानव विकास रिपोर्ट रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट कौन जारी करता है ये पूछा गया, कौन जारी करता है। और ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यूएनडीपी या फिर हो जाएगा यूडीपीएन, या फिर हो जाएगा केपीसी एल, या फिर हो जाएगा डीएलसी के। तो यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय, ठीक है, संयुक्त, आपको हिंदी में याद रखना होगा, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास विकास कार्यालय, ठीक है, कार्यक्रम कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे चालू कब हुआ था, तो मैंने आप सबको पीछे ही बताया था 1990 में चालू हुआ था, ठीक है। चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है। यहाँ पे सूचकांक आकलन का आधार नहीं है ये पूछा गया है। सूचकांक आकलन आकलन का आधार नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया कि आधार क्या नहीं है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या नहीं है, आकलन नहीं है ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया हुआ कि जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा, या फिर शिक्षा का स्तर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर हो जाएगा कुपोषण, ठीक है। तो यहाँ मानव विकास सूचकांक आकलन का क्या आधार नहीं है, आधार क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण जो हो जाएगा, कुपोषण कुपोषण मानव विकास सूचकांक का आकलन ये आधार नहीं है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था, कौन सा, कहाँ पे, भारत में पहली बार मानव मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था ये पूछा गया पहली बार, फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन में दिया 2001 में, 2002 में, 2004 में, या फिर 2005 में। तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो है पहली बार कब जारी किया गया था ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा 2000 जो कि 2002 में, और यहाँ पे अप्रैल 2002 में, ठीक है, अप्रैल 2002 में भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि भारत में विकास मानव विकास
विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये पूछा गया कौन कौन जारी करता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया कि वित्त आयोग, या फिर हो जाएगा योजना आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर हो जाएगा केंद्र सांख्यिकी आयोग। कौन जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, कहाँ पे, भारत में। भारत में मानव विकास जो कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग जो है, नीति नीति आयोग जो है मानव जो कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन, एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए, कितना कैलोरी होना चाहिए, ग्रामीण व्यक्ति का पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति का जो है भोजन का, ठीक है, भोजन का कितना कैलोरी होना चाहिए, ठीक है, कितना कैलोरी होना चाहिए, कैलोरी होना चाहिए, ये पूछा गया। और ऑप्शन दिया फर्स्ट ऑप्शन में 2000 कैलोरी, या फिर 2100 कैलोरी, या फिर 2300, या फिर हो जाएगा 2400 कैलोरी। कितना कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति का प्रतिदिन का भोजन का कैलोरीज पूछा है कि कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कितना कैलोरीज होना चाहिए एक व्यक्ति का ग्रामीण क्षेत्र से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 2400 कैलोरीज होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। और शहरी क्षेत्र का बोलिएगा तो शहरी 2100 कैलोरीज, ठीक है, 2100 कैलोरीज, ठीक है, शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण में 2400। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि केंद्रीय जो कि केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी सांख्यिकी संगठन 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 की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुआ था ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया 1950 में, 1951 में, 1954 में, या फिर हो जाएगा 1955 में। तो क्या पूछा गया, राष्ट्रीय सॉरी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संगठन के स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1951 में किया गया था राष्ट्रीय जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में किया गया था। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे जो कि सुरेंद्र तेंदुलकर सुरेंद्र सॉरी सुरेश यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किसने किया था, किससे है, ठीक है, संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो सुरेश सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर समिति, ठीक है, समिति समिति का संबंध पूछा गया कि संबंध संबंध किससे है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गरीबी जो कि गरीबी निर्धारण से, या हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा के स्तर से, या फिर हो जाएगा कुपोषण से, या फिर हो जाएगा भ्रष्टाचार से। तो सुरेश 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 तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुरेश समिति का जो कि संबंध है ये किससे है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर गरीबी निर्धारण से है, ठीक है, निर्धारण से है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और चलिए अब यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे गठन हुआ था यहाँ पे 2004 को 2004 को गठन हुआ था, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2004 को, यहाँ पे 2004 को गठन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में पूछा गया है कि धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे धन निष्कासन, ठीक है, निष्कासन सिद्धांत का, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादक, ठीक है, प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ तो महात्मा गांधी, या फिर हो जाएगा कि M.N. रॉय, या फिर हो जाएगा एडम स्मिथ, या फिर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो हमसे क्या पूछेगा, धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी।
टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदू हिंदू वृद्धि वृद्धि दर किससे संबंधित है, किससे किससे संबंधित है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय से या जनसंख्या वृद्धि से या फिर राष्ट्रीय शिक्षा से या फिर हिंदुओं का विकास से। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा दर से, सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा से नहीं, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय शिक्षा से राष्ट्रीय आय से हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना गणना का आधार प्रति वर्ष क्या होता है, मतलब कब होता है, क्या होता है, क्या है ये पूछा गया राष्ट्रीय आय। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय आय की गणना गणना का आधार, ठीक है, गणना का आधार वर्ष क्या है। ठीक है, आधार वर्ष क्या है ये पूछा गया, कब गणना किया गया था ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 2003 से 2004 या फिर 2004 से 5 या फिर 2017 से 2018 या फिर 2011 से 12 राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2011 से 2012 की आय की गणना किया गया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है सेकंड क्लास आज का जो था, सेकंड क्लास था जो कि आप सबके लिए अर्थव्यवस्था का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारे महत्व महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सा भी जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हो आप सबके एग्जाम के लिए, एग्जाम में इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का आप सबको प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास कराता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और आपको हमारे चैनल पे जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आप सबको सबका प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से जाकर अपना पूरा के पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।